बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज, काफी डिस्टरबेंस है, माइक ऑफ कर लें। अच्छा, यहाँ से हमने आज पढ़ना है इंटरनेट। हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ रह गया था उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। आईपी एड्रेस का सुना है आपने? आईपी एड्रेस क्या होता है? किसी को कोई आइडिया हो कि आईपी एड्रेस क्या होता है? नो मैम। अच्छा। मैम ये आईपी एड्रेस आइडेंटिटी होती है। हाँ जी, होती तो आइडेंटिटी है, मतलब किसी डिवाइस को जो है रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के जी। लिए। अच्छा। जब भी डिवाइसेस ओवर द इंटरनेट हमने एक्सेस करने हैं ना, जब भी हमने नेटवर्क से इंटरनेट के ओवर कोई डिवाइस अपना जो है उसको रिकॉग्नाइज करना है कि हमने इस वाले होस्ट को जो है इस पे कोई इंफॉर्मेशन रखवा ली है या इससे लेनी है, तो उसका एड्रेस हमें बताना पड़ता है कि वो कौन सा कंप्यूटर है, वो कौन सा होस्ट है जिससे हमने ये इंफॉर्मेशन लेनी है। तो उसके लिए जो है आईपी एड्रेस यूज होता है, ठीक है। हम बताते हैं कि ये वाला एड्रेस है उस पीसी का, उस होस्ट का, और वहां से जाके हमें ये वाली इंफॉर्मेशन दे दो। तो इसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं, ठीक है। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन अभी हम देख लेते हैं। लेकिन जब हमने ओवर द इंटरनेट काम करना है ना, ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू किसी और लोकेशन से पीसी को एक्सेस करना है, तो तभी हम आईपी एड्रेसेस यूज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो है पीसी के, कंप्यूटर के अपने एड्रेसेस होते हैं जिनको बैक एड्रेसेस कहते हैं, ठीक है, वो उनके अपने होते हैं। लेकिन जब इंटरनेट के ऊपर हमारे कंप्यूटर चले जाते हैं उनको एक्सेस करना है, तो फिर उनके आईपी एड्रेसेस यूज होते हैं वहां पे, ठीक। ओके। एन आईपी एड्रेस इज अ नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ईच कंप्यूटर और डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ठीक है। हर एक वो डिवाइस जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली मीन्स कि उसको यूनिकली एक नंबर दिया गया, वो नंबर किसी और के पास नहीं है, ठीक है। उसका जो एड्रेस है वो किसी और के पास नहीं है। उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो एड्रेस यूज होता है उसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। अब डोमेन नेम क्या होता है? अ डोमेन नेम इज द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द आईपी एड्रेस। डोमेन नेम होता है, आप लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इंटरनेट के ऊपर कुछ आपने सर्च करना है, आप लिखते हैं www.google.com, ठीक है, या फिर कोई भी एड्रेस लिख देते हैं। तो अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री, थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देती हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा। हर एक जो कंप्यूटर है ना इंटरनेट के ऊपर, उसका एक आईपी एड्रेस है उसको एक्सेस करने के लिए, और वो आईपी एड्रेस इस तरह का होता है। 4 जो है बाइट्स के अंदर इसका एड्रेस होता है, 72.14.207.99, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, ये सिर्फ किसी एक कंप्यूटर का एड्रेस दिया गया है, ठीक है, आईपी एड्रेस है। अब हम इतनी सारी सर्च करते हैं, कभी याहू सर्च कर रहे हैं, कभी फेसबुक को सर्च कर रहे हैं, कभी गूगल को कर रहे हैं, कभी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कभी कुछ सर्च कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। तो हर एक कंप्यूटर का हम एड्रेस इस तरह से नंबर्स के अंदर उसको हम जो है याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही है ना, एक दो को याद रखेंगे बाकी भूल जाएंगे। तो उसकी आसानी के लिए उन्होंने क्या किया, इन आईपी एड्रेसेस को जो है कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश अल्फाबेटिकली वर्ड्स के अंदर, ठीक है। अब जैसे www.google.com, इसका एक आईपी एड्रेस होगा जो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन ये google.com हमें याद रहता है, हम ये वाला टाइप करते हैं तो वो पेज हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारी जो कन्वर्जन है ना, ये डोमेन नेम सिस्टम होते हैं, डीएनएस उनको हम कहते हैं, ठीक है, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम्स होते हैं, वो ये कन्वर्जन करते हैं कि हमारी, हम ये लिख देते हैं नाम, वो इसको जो है कन्वर्ट करते हैं आईपी एड्रेसेस में, और फिर उस सिस्टम को जाके इंटरनेट से एक्सेस करते हैं और उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है वो हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब डोमेन नेम्स कौन सी होती है? डोमेन नेम्स ये होती है जो आप यहाँ पे नाम बताते हैं ना कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, किस सर्वर, किस होस्ट पे जाना है, किस कंप्यूटर से वो इंफॉर्मेशन उठानी है। जैसे google.com को ये एक सर्वर पड़ा होगा, एक कंप्यूटर होगा जिसके ऊपर जो है गूगल की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये हमारे डोमेन नेम्स होते हैं। अब ये डोमेन नेम्स जो है इनको भी 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। वो कौन-कौन सी है? वो आपकी यहाँ पे तो नहीं बताई हुई, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा।
यहाँ पे ये जो हमारे नाम लिखा हुआ है ना, एक एड्रेस दिया हुआ है, इसके भी 3 हिस्से हैं, ठीक है। ये जो आपको लास्ट पे नजर आ रहा है ना .com, ये होती है हमारी मैम आवाज सही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? जी आवाज ठीक नहीं आ रही मैम। अच्छा, अब आ रही है आवाज? मैम स्लो है थोड़ी सी ना, थोड़ा ऊंचा मैम बोलें। आर कम है। ये यार जो मैम को जुकाम लगा हुआ है थोड़ा। नहीं, फ्लू भी है, लेकिन उसके अलावा थोड़ी कनेक्टिविटी का इशू भी है इसकी, ठीक है। तो ये जो एड्रेस है, ये 3 पार्टीशनिंग के अंदर डिवाइड हुआ है, ठीक है। एक एक जो लास्ट पे आपको नजर आ रहा है ना .com, ये .com इसको हम कहते हैं टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। और ये जो गूगल आपको नजर आ रहा है ना 2 डॉट्स के दरमियान, इनको हम कहते हैं सेकेंड लेवल डोमेन, ठीक है। और ये जो सबसे फर्स्ट में नजर आ रहा है आपको www, ये जो है आपका जो है वो थर्ड लेवल डोमेन है, ठीक है। टॉप लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन और थर्ड लेवल डोमेन, ठीक है। ये आगे जाके आप पढ़ेंगे, अभी इसमें नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, लेकिन वैसे आपको बता दी है। तो ये जो TLD लिखा हुआ है ना, टॉप लेवल डोमेन, तो ये टॉप लेवल डोमेन कौन सी होगी? जो कि लास्ट पे ये आपका .com लिखा हुआ है ना, ये। अब ये .com क्या है, ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप डिफरेंट एड्रेसेस लिखते हैं अपनी एड्रेस बार के अंदर, उसके लास्ट पे .com, .pk, .hk या फिर .org, इस तरह से आप लिखते हैं, ठीक है, कुछ साइट्स के एंड पे। तो जो .com, .org होती है ना, वो सारी क्या है, वो आपकी टॉप लेवल डोमेन्स होती है, ठीक है। उससे रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये जो एड्रेस आपने लिखा है ये किस टाइप का है। .com का मतलब है ये कमर्शियल है, ठीक है। ओवरऑल द वर्ल्ड जो है किसी जगह पे भी जो है इसका सिस्टम पड़ा हुआ होता है, और वहां से आपने इसकी इंफॉर्मेशन जो है उसको एक्सेस करना है। उसके अलावा जैसे .pk लिखा होता है किसी एड्रेस के एंड पे, तो उसका क्या मतलब है? .pk कि ये पाकिस्तान के अंदर जो है इसकी एक्सेस है, ठीक है। वो जो आपने साइट का नाम लिखा है वो किधर है? पाकिस्तान के अंदर .pk, वहीं पे उसकी एक्सेस दी हुई है, ठीक है। इसी तरह से .hk है, ये हांगकांग के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये स्पेसिफाई किया जाता है। जो लास्ट पे आपका होता है .com या फिर इस तरह कुछ भी, वो टॉप लेवल डोमेन्स होती है, जिससे रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये आपका एड्रेस जो है वो किस नेचर का है। यहाँ पे कुछ लिखी भी हुई है। .org है तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और .pk है तो पाकिस्तान के लिए, ठीक है। इस तरह से ये सारी लिखी हुई है जो एंड पे आप लिखते हैं। .com है तो वो क्या होती है? कमर्शियल होती है। अच्छा, अब है हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब। हम www लिखते हैं, ये क्या होता है? स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ओवर द इंटरनेट, पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है ये हमारी वेब जो है इसको हम एक्सेस करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू। द वर्ल्ड वाइड वेब और वेब कंसिस्ट ऑफ अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट वेब पेजेस, ठीक है। वेब पेजेस क्या होते हैं? जो आपको इंटरनेट के ऊपर सामने स्क्रीन पे आपका पेज आता है ना, जब आप कुछ टाइप करते हैं सर्च करने के लिए, तो कोई पेज आ जाता है, कोई आर्टिकल आ जाता है, वो क्या होता है? आपका वेब पेज होता है। तो उन वेब पेज की कलेक्शन जो है ओवरऑल द वर्ल्ड, वो आपकी क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। मीन्स पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, तो आप वो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, कर रहे होते हैं, ठीक है। A website is a collection of related web pages and associated item. अब वेबसाइट क्या होती है? ये वेबसाइट जो है ये कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस होते हैं, ठीक है। आपके जो वेब पेजेस होते हैं उनकी कलेक्शन करके और वो हमारी वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। वेबसाइट की कलेक्शन किस तरह से होती है? इस वेबसाइट का एक जो हमारे पास होम पेज होता है, उस पेज के अंदर कोई लिंक दिया होता है, हम उस लिंक के ऊपर जाकर क्लिक करते हैं, हम किसी दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। उसके उसके ऊपर कोई लिंक होता है, उसके ऊपर क्लिक करके किसी दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। तो वो क्या होता है कि वो सारे जो वेब पेजेस होते हैं वो आपस में इंटरलिंक होते हैं, वो आपस में जो है वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो वो सारे कनेक्टेड वेब पेजेस को मिला के हमारी वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। और वो सारी वेबसाइट्स हमें जो है वो एक्सेसिबल होती है ओवर द वेब, ठीक है, थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, अब वेब सर्वर्स क्या होते हैं?
वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट डिलीवर रिक्वेस्टेड वेब पेजेस टू योर कंप्यूटर। ठीक है, अब वेब सर्वर्स होते हैं, वेब सर्वर, सर्वर मैंने क्या बताया था, एक मेल कंप्यूटर होता है आपके पास, ठीक है, जो कि सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो वेब सर्वर क्या है, जब आप कोई वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वेब सर्वर आपको वो वेब पेज सर्च करके आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको, आपके सामने हमने कोई टॉपिक का नाम लिखा है सर्च करने के लिए, तो अब वो रिक्वेस्ट हमारी वेब सर्वर के पास गई। वेब सर्वर वो वाला पेज जो है लोकेट करेगा, फाउंड करेगा और फिर हमारी स्क्रीन पे हमारे सामने जो उसको ओपन कर देगा। ठीक है, तो वो वेब सर्वर का काम होता है। Web 2.0 refer to the websites that provide a mean for the user to interact। ठीक है, वेब 2.0 क्या एडवांस फॉर्म है वेब की। ये क्या है इसके अंदर, कि पहली वाली जो वेब थी वो स्टैटिक टाइप की थी। ठीक है, उसमें बस जो कंटेंट्स आ रहे हैं हम उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन वेब 2.0 जो है उसका एडवांस वर्जन है। इसके अंदर क्या है कि यूजर जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं उन कंपोनेंट्स के साथ। मीन्स यूजर जो है ऑन द स्पॉट जो क्यूरी करते हैं उसी की करस्पॉन्डिंग जो है वो डाटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा होता है। ठीक है, तो ये एडवांस वर्जन है आपका वेब का। अब वेब ब्राउजर या फिर सिर्फ इनको हम ब्राउजर भी कहते हैं, अलाउज यूजर टू एक्सेस वेब पेजेस एंड वेब 2.0 प्रोग्राम। ठीक है, अब ये जो वेब ब्राउजर या फिर ब्राउजर है हमारे पास, यही होते हैं जिनके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन जो है एक्सेस कर सकते हैं। वेब ब्राउजर क्या होते हैं, हमारे सर्च इंजन होते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, सफारी, गूगल क्रोम, मोजिला। ठीक है, ये हमारे सारे क्या है, ये हमारे वेब ब्राउजर है। ठीक है, इनको हम सर्च इंजन भी कहते हैं और इन्हीं के थ्रू जो है हम अपनी वेब को एक्सेस करते हैं और इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। होम पेज, अच्छा, होम पेज इज द फर्स्ट पेज दैट अ वेबसाइट डिस्प्ले। तो जो हमारा ये होम पेज होता, अच्छा हाँ, मैंने आपको पीछे बताया वेबसाइट का। वेबसाइट के अंदर क्या है, वेब पेजेस जो है आपस में इंटरलिंक होते हैं। तो उन वेब पेजेस का जो फर्स्ट पेज होता है ना, जो फ्रंट पेज होता है, जो सबसे पहले आपके सामने खुलता है, उसको हम होम पेज कहते हैं। ठीक है, अ होम पेज इज द फर्स्ट पेज दैट द वेबसाइट डिस्प्ले। ठीक है, आपकी वेबसाइट जो पहला पेज डिस्प्ले करती है वो आपका होम पेज होता है और बाकी सारे वेब पेजेस उसके साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। वेब पेजेस प्रोवाइड लिंक्स टू द अदर रिलेटेड वेब पेजेस। ठीक है, वेब पेज जो है आपको लिंक प्रोवाइड करता है दूसरे वेब पेजेस के साथ। ठीक है, वो जो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, जिसको हम कहते हैं सर्फिंग द वेब, कि हम इंटरनेट को सर्फ कर रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर हम लोग जो है इंफॉर्मेशन को जो है चेक कर रहे हैं या फिर उसको एक्सेस करना चाहते हैं। डाउनलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि डाउनलोड क्या होता है, कि हम कोई इन्फॉर्मेशन जो है उसको अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, डाउनलोड करके उसको जो है रिसीव करके उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास रख लेते हैं, वो डाउनलोडिंग होती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी टर्म्स हैं वेब से रिलेटेड जो आपको बताई जा रही है। अ वेब पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड अ यूआरएल और अ वेब एड्रेस। ठीक है, अब हर एक जो वेब पेज हम लोग एक्सेस करते हैं उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है जिसको हम यूआरएल कहते हैं। यूआरएल असल में क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये होता क्या है, यहाँ से थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बताती हूँ। हम इंटरनेट के ऊपर अपने पेज के ऊपर, अपने ब्राउज़र के ऊपर जब भी इस तरह कोई एड्रेस लिखते हैं ना, www.lps.gov या कोई भी एड्रेस लिखते हैं, वो उसको हम क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं या फिर वेब एड्रेस कहते हैं इसको हम। ठीक है, ये एड्रेस हम लिखते हैं और फिर इसकी करस्पॉन्डिंग जो सी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें प्रोवाइड की जाती है। अब आप लोग मुझे बताएं कि यूआरएल और आईपी एड्रेस, इन दोनों में क्या फ़र्क है? मैंने पीछे आपको बताया आईपी एड्रेस का और अभी यूआरएल का बताया। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या ये दोनों चीज़ें सेम है या डिफरेंट है एक दूसरे से? टैब्ड ब्राउजिंग, टैब्ड ब्राउजिंग कौन सी होती है? टैब्ड ब्राउजिंग allows you to open and view multiple web pages in a single web browser window। ठीक है, आप जब ऐसा करते हैं कि अपनी एक आपने पेज ओपन किया, अपना ब्राउजर ओपन किया, ठीक है,
क्रोम ऊपर ओपन किया, मोजिला कोई भी ओपन कर लिया, उसके अंदर आप क्या है, एक टैब के अंदर आपने कोई इंफॉर्मेशन जो है उसको ओपन कर लिया, दूसरा टैब ओपन किया तो उसके अंदर आपने कोई इंफॉर्मेशन ओपन कर ली, ठीक है। तो मल्टीपल टैब आप ओपन करके वहाँ पे इंफॉर्मेशन को जो है वो गेट करते हैं, उसको हम कहते हैं टैब ब्राउजिंग, ठीक है। जो कि एक सेम ब्राउजर की विंडो पे आप मल्टीपल टैब्स ओपन करके इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टैब्ड ब्राउजिंग कहते हैं, ठीक है। अब टू टाइप ऑफ सर्च टूल्स आर सर्च इंजन एंड सब्जेक्ट डायरेक्टरीज। अब दो तरह के सर्चिंग टूल्स बताए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। एक है सर्च इंजन और एक है सब्जेक्ट डायरेक्टरी। सर्च इंजन क्या है, ब्राउजर, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, ठीक है। फाइंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक टॉपिक। आपने किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप क्या है, वो टॉपिक का नाम लिखते हैं और वो इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल जाती है। सब्जेक्ट डायरेक्टरी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, ठीक है। क्लासिफाइज वेब पेजेस इन एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कैटेगरीज। यहाँ पे क्या आपके वेब पेजेस को कैटेगराइज किया जाता है, जब आप कोई चीज टाइप करते हैं ना तो वो देखी जाती है कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। ये कोई एजुकेशनल रिलेटेड टॉपिक है या फिर कोई मूवी आपने सर्च किया एंटरटेनमेंट टाइप का है या कोई मेडिकल टाइप का कोई आपने वर्ड अंदर लिखा है, तो पीछे इंफॉर्मेशन सारी कैटेगराइज होती है। फिर वहां से देखा जाता है कि अगर आपका ये एजुकेशन रिलेटेड कोई टॉपिक है तो फिर एजुकेशन वाली कैटेगरी में जाके वहां से सर्च करके दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। टॉपिक आपको बताता है, कैटेगरी आपको बताता है और फिर वहां से जाके आप उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है उसको ले लेते हैं। क्लियर? क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब सर्च इंजन जो आपके ब्राउजर है उससे आप किस किस तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अ सर्च इंजन इज हेल्पफुल इन लोकेटिंग आइटम्स सच एज इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, न्यूज, मैप्स, पीपल और बिजनेसेस और ब्लॉग और इसके अलावा भी बहुत सारी, ठीक है। ये बता रहा है कि आप किस किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल सकती है। तो आप जो मर्जी इंटरनेट के ऊपर लिखे आपको वो अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ एलिमेंट्स बताए हुए हैं और इनके अलावा भी आप जिस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है लेना चाहते हैं वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि वेबसाइट्स आपकी कितनी तरह की हो सकती है। टोटल 13, ठीक है, 13 टाइप्स की आपकी जो है वेबसाइट्स हो सकती है। किस किस तरह की हो सकती है, एक तो कोई पोर्टल हो सकता है, ठीक है, जैसे आपका आईटी हब का पोर्टल बना हुआ है इंफॉर्मेशन रिलेटेड, ठीक है, वहां से जाके आप सारी इंफॉर्मेशन अपनी जो है वो ले लेते हैं वहां से। न्यूज़ के लिए जो है वेबसाइट्स बनी हुई है, इंफॉर्मेशन जो है आपको देने के लिए वेबसाइट्स बनी हुई है, बिजनेसेस मार्केटिंग की है वेबसाइट्स, ब्लॉग्स बने हुए हैं। ब्लॉग क्या होता है, जहाँ पे आप लोग जो है कम्युनिटी ऑफ यूजर जो है इंटरेक्ट करते हैं, अपने आइडियाज वगैरह को शेयर करते हैं, ठीक है। विकीज है जैसे विकीपीडिया वगैरह है, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, ये तो ढेर सारी है ना, ठीक है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, वो सारी आ गई। एजुकेशनल रिलेटेड आपके पास कुछ जो है वेबसाइट्स है। उसके अलावा एंटरटेनमेंट्स के लिए ढेर सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जहाँ से आप सॉन्ग्स वगैरह, गेम्स वगैरह ये सारी चीज़ें ले लेते हैं। एडवोकेसी वेबसाइट्स हैं। एडवोकेसी वेबसाइट्स होती है स्पोर्टिंग वेबसाइट्स, ठीक है, जहाँ पे आप अपने आइडियाज़ वगैरह जो हैं उनको शेयर करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इन रिटर्न आपको जो है वो पेमेंट की जाती है, ठीक है। वेब एप्स है डिफरेंट, उनसे वो वाली वेबसाइट्स है आपके पास। पर्सनल वेबसाइट्स आप लोग क्रिएट कर लेते हैं अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ पे देने के लिए। या फिर कंटेंट एग्रीगेटर। कंटेंट एग्रीगेटर क्या है कि ये एक वेबसाइट्स होती है जो कि डिफरेंट सोर्स से जो है आपके इंफॉर्मेशन को गेट करके आपको एज अ एग्रीगेट, एग्रीगेट क्या होता है, उन चीज़ों को मिलाना, ठीक है, उनको कंबाइन करके आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जैसे न्यूज़ एजेंसीज हैं, ठीक है, न्यूज़ के लिए क्या होता है कि उन्होंने कंटेंट एग्रीगेटर लगाए होते हैं जो कि डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट सोर्स से आपको इंफॉर्मेशन या फिर न्यूज़ जो है अपडेशंस जो है वो प्रोवाइड करता रहता है और वो फिर एक ही चैनल के थ्रू जो है वहाँ पे कंपाइल करके आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंटेंट एग्रीगेटर कहते हैं।
अच्छा, ये अगर आपका लिंक जो है ख़त्म हो जाए तो आपने फिर दोबारा इसी लिंक से आ जाना है, ठीक है? 10 मिनट्स रह गए इस लिंक के, इसके बाद आपने ये इसी लिंक से दोबारा आ जाना है। Information presented on the web must be evaluated for the accuracy. No one oversees the content of the web pages. ठीक है, अब जो इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है वो उसको साथ साथ इवेलुएट किया जाता है, उसकी एक्यूरेसी को जो है मेंटेन किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो इंफॉर्मेशन वहाँ से रीड कर रहे हैं तो आप उस इंफॉर्मेशन को जो है वहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ उसके ऑथर है जिनके पास जो है वो वाली अथॉरिटीज़ हैं, सिर्फ वही वहाँ पे जो चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम सिर्फ वहाँ से इंफॉर्मेशन को रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नो वन ओवरसीज द कंटेंट ऑफ द वेब पेजेस। कोई भी जो है वेब पेजेस के कंटेंट को ओवरसीज नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, डायरेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया रेफर टू एनी एप्लीकेशन दैट कंबाइन टेक्स्ट विद ग्राफिक्स, एनिमेशंस, ऑडियोज, वीडियोस एंड वर्चुअल रियलिटी। अब जो मल्टीमीडिया की टर्म है ना, इसका क्या मतलब है? मीडिया, मीडिया और मल्टी दो टर्म्स को मिला के बना हुआ है। जो मीडिया है ना, उस मीडिया के अंदर हमारे पास टेक्स्ट भी आ जाता है, ऑडियोज भी आ जाती है, वीडियोस, एनिमेशन, मतलब जो भी चीज़ है ना, जो सी ये डिफरेंट चीज़ों के मैं नाम ले रही हूँ, ये आपके पास क्या है? मीडिया। ठीक है, मीडियाज है। और मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा। तो मल्टी मीडिया मीन्स एक से ज़्यादा मीडियाज को कंबाइन करना। ठीक है, तो मल्टीमीडिया के अंदर क्या है? आप टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियोस वगैरह कोई चीज़ कंबाइन कर देते हैं तो वो आपका मल्टीमीडिया बन जाता है। ठीक है, अब वो जो पीछे हमने सारी चीज़ें देखी है ना, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियोस वगैरह, उनको जो है थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ग्राफिक क्या होता है? अ ग्राफिक इज अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं होती, लेकिन नॉन टेक्स्ट जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जब हम डिजिटली प्रेजेंट करते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर तो वो हमारे पास क्या होता है? ग्राफिक्स होती है। ठीक है, इमेजेस को हम ग्राफिक कहते हैं। मतलब इमेज क्या होता है? उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ तो नहीं होता, कोई टेक्स्ट नहीं होता, लेकिन जो भी उसके विजुअल फीचर्स होते हैं उसकी बेस के ऊपर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ग्राफिक्स के जो है डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। डॉट बीएमपी होता है, गिफ होता है, टिफ होता है, पीएनजी होता है, जेपीजी होता है, जेपीईजी होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है इसकी एक्सटेंशन है हमारे ग्राफिक्स की। अच्छा, थंबनेल क्या होता है? आप लोग बताएं मुझे। थंबनेल। मैम थंबनेल जैसे मैम जो यूट्यूब भी की वीडियो के होते हैं, यूट्यूब हाँ की वीडियो के थंबनेल होते हाँ, और ग्राफिक्स के भी होते हैं। किस तरह से पता चलेगा कि ये थंबनेल है? हैं। मैम उस पर वीडियो की सारी डिटेल लिखी होती है। फ्रंट जो लगी है पिक हम लोग अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग की आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ रही है। थंबनेल ना, एक तो हमारे पास स्क्रीन पे इमेज होता है जो ओपन हुआ होता है, उसी इमेज का एक छोटा सा आइकन जो है वो बना हुआ होता है, उसको हम थंबनेल कहते हैं। ठीक है, वो छोटा सा जो आइकन होता है उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं या माउस लेके जाते हैं तो हमारा बड़ा सा इमेज हमें तब सामने नजर आ जाता है। तो एक बड़े से इमेज का वो जो छोटा वाला वर्जन होता है ना, ठीक है, उसको हम थंबनेल कह रहे होते हैं। अ थंबनेल इज अ स्मॉल वर्जन ऑफ अ लार्जर ग्राफिक। ठीक है, लार्ज ग्राफिक, बड़े इमेजेस का जो है स्मॉल वर्जन जो होता है उसको हम थंबनेल कहते हैं। ठीक है, कि पूरी स्क्रीन हमारी जो है भरी ना जाए, इस वजह से हम थंबनेल बना लेते हैं। उसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो वो फिर बड़ा इमेज हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, ओके। एनिमेशन, कोई आइडिया है एनिमेशन क्या होता है? हम लोग एनिमेशन अपनी बनाते भी हैं या फिर देखते भी हैं, क्या होता है एनिमेशन? मैम कार्टून्स टाइप जो चीजें होती हैं वो एनिमेशन होती हैं। हम्म, तो एनिमेशन किस तरह से बनते हैं? अच्छा, मुझे बताए वीडियो किस तरह से बनती है? मैं वैसे तो काइन मास्टर में बन जाते हैं, एनिमेशन ग्राफिक्स बनाने होते हैं। हाँ, नहीं, वो किसी भी कैब में बन जाती है। एनिमेशन के लिए वो क्या मल्टीपल इमेजेस लेता है? मतलब यस वीडियो मैम, कैसे उनके बनती है? इमेजेस फ्रेम्स यस चलते मैम हैं। मल्टीपल इमेजेस होती हैं हम्म, वीडियो के कैमरे इमेजेस से एक बनती है। सीक्वेंस से चलना स्टार्ट हो जाती है मैम, वो वीडियो होती है। हाँ, ठीक है, वीडियो और एनिमेशन मिलते जुलते ही हैं।
एलिवेशन क्या होता है, हम असल में लिया कैमरा कैप्चर क्या करता है, कैमरा कैप्चर सिर्फ इमेज ही करता है, ना तो वो वीडियो बना रहा होता है ना ही वो एनिमेशन बना रहा होता है, बल्कि हमारे पास क्या है, इमेजेस ही है। ठीक है, उन इमेजेस को फिर इतनी फास्ट सीक्वेंस से जो है दिखाया जाता है कि हमें लग रहा होता है ये इमेज जो है मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये इमेज जो है कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो हमें लग रहा होता है कि ये एनिमेशन है या फिर वीडियोस बन रही है। स्ट्रीमिंग होती है। हाँ, क्या होता है, वही तो पूछो स्ट्रीमिंग होता क्या, समझा दे। लाइव स्ट्रीमिंग में हम गेम प्ले होता है, जैसे लाइव खेल रहे हो हम। हाँ, लाइव तो समझ आ जैसे गई। live ठीक है, match हम आ रहा हो रियल कोई। टाइम में खेल रहे हैं, लाइव की मुझे समझ आ गई, हम लोग रियल टाइम में खेल रहे हैं। ठीक है, रियल टाइम हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, हम खेल रहे हैं, हमें फौरन से उसका जो है रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, वो होता है रियल टाइम। लाइव हम खेल रहे हैं। स्ट्रीमिंग क्या है, स्ट्रीमिंग का वर्ड क्यों यूज हुआ है, हम कहते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही है, या फिर स्ट्रीमिंग क्या होता है, या आप लोग मुझे बताएं, कोई भी बता दे, बाकी किसी को आता है वो बता दे। यही होता ये है ना, आप लाइव लोग, खेल रहा होता है, वो लाइव दिखाता है इंटरनेट पे। हाँ लाइव डेटा ट्रांसफर फॉर्म होती है। हाँ, आपका जो है लाइव डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है इन अ कॉन्टिन्यूस फ्लो। ठीक है, मीन्स वो मुसलसल जो है आपका डाटा जो है पास आउट होता रहता है, आपको मिलता रहता है, उसके अंदर कोई भी जो है वो डिस्टोर्शन नहीं आती। ठीक है, आ भी सकती है लेकिन उसके डिफरेंट जो है वो कॉजेज हो सकती है। लेकिन स्ट्रीमिंग क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग डाटा इन अ कॉन्टिन्यूस एंड इवन फ्लो। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली आपको डाटा मिलता रहता है। आप यूट्यूब स्ट्रीमिंग करते हैं, उसके अंदर क्या आपकी वीडियोस जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है,